हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नंद किशोर। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मिरर ऑफ सोसाइटी में। दोस्तों, मैं लेके आया हूं झारखंड जीके का नया टॉपिक संथाल प्रगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949, जिसे आमतौर पर एसपीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता है। तो पेश है झारखंड जीके ऑडियो बुक ऑफ एसपीटी एक्ट 1949 पार्ट 3। इसमें हम इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 3। इसमें वर्णन किया गया है रैयत, धारा 12 से 26 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो डिस्कस करते हैं रैयत धारा 12 से 26। इस अधिनियम से रैयतों का निम्नलिखित वर्ग होगा। धारा 12 इसमें दिया गया है निवासी जमाबंदी रैयत, वैसे रैयत जो गांव में रहते हैं या जिनका पारिवारिक आवास उस गांव में है, वो निवासी जमाबंदी रैयत कहलाएंगे। गैर निवासी जमाबंदी रैयत वैसे रैयत जो उस गांव में नहीं रहते हैं या जिनका पारिवारिक वास स्थान उस गांव में नहीं है, वो गैर निवासी जमाबंदी रैयत कहलाएंगे। नए रैयत वे व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित है। भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के क्या अधिकार हैं, आइए देखते हैं। रैयत उस भूमि का जो उसके जोत में पड़ती है किसी भी रीति से जो स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज से अधिकृत है, या किसी स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज के अनपेक्षित किसी रीति से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप से नष्ट न करे या जिससे वह जोतने कोड़ने के अयोग्य न हो जाए, उपयोग कर सकता है। ये धारा 13 में लिखा हुआ है। भूस्वामी द्वारा कोई रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा। ये धारा 14 में वर्णित है। रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। ये धारा 15 में वर्णित है। कोई रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना अपनी जोत या अपने साथ बंदोबस्त भूमि में पीने या सिंचाई प्रयोजनों के लिए बांध, आहार, तालाब, कुआं आदि का निर्माण या खुदाई कर सकता है, बशर्ते इससे किसी अन्य को क्षति न पहुंचे। क्षति पहुंचने या पहुंचने की संभावना होने पर इसका सही निर्णय उपायुक्त करेंगे। रैयत बिना शुल्क के ऐसे जलाशयों की मछली तथा अन्य उत्पादन का उपभोग कर सकता है। ये धारा 16 में लिखा हुआ है। रैयत अपनी जोत की किसी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगा सकता है और उन्हें काटकर गिरा सकता है और उपयोग कर सकता है, लेकिन किसी महुआ वृक्ष को अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काट सकता है। उसे अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाख उपजाने या रेशम कीट पालने का अधिकार होगा। ये धारा 17 में लिखा हुआ है। रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है। ये धारा 18 में लिखा हुआ है। धारा 19 जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। भूस्वामी तथा ग्राम प्रधान या मूल रैयत यदि कोई हो की सहमति से जोत का विभाजन या उसके लगान का वितरण होगा। अगर न्यायालय के आदेश या किसी अन्य प्रकार से जोत का बंटवारा या उप विभाजन का विषय हो एवं सम्मिलित पक्ष आपसी समझौते से या भूस्वामी या ग्राम प्रधान या मूल रैयत की यदि कोई हो सहमति से जोत के लगान के वितरण में असमर्थ हो, तो पक्षों में कोई व्यक्ति जोत के लगान वितरण के लिए उपायुक्त को आवेदन पत्र दे सकता है। यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उप विभाजन नहीं होगा। धारा 20 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण के बारे में लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। विक्रय, दान, बंधक, रिक्त पत्र, पट्टा या किसी अन्य संविदा या समानुबंध द्वारा प्रकट या ध्वनित रूप से अपने किसी जोत या उसके अंश के अधिकार का रैयत द्वारा किया हुआ हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेख न हो। किसी अनुमंडल में रैयती जोत का लीज उपायुक्त की लिखित अनुमति से 1 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है, जहां संथाल विधि के अधीन एक अभिलिखित संथाल रैयत द्वारा बहन एवं पुत्री को दान अनुज्ञेय है। वैसा रैयत उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से वैसा विधि मान्य दान दे सकता है। आदिवासी रैयत उपायुक्त की लिखित पूर्वानुमति से अपनी भूमि का जो जोत के क्षेत्रफल के आधे से अधिक का न हो, दान अपनी विधवा माँ को या अपनी मृत्यु के बाद निर्वाह के लिए अपनी स्त्री को कर सकता है। दूसरी बातें लिखी हुई यहाँ पे कि अधिकार अभिलेख में निहित विपरीत किसी बात के रहते हुए वे भी किसी आदिवासी रैयत का अपनी जोत या उसके अंश का हस्तांतरण योग्य अधिकार किसी भी प्रकार का उस परगना या तालुक जिसमें जोत स्थित है के सचमुच खेती करने वाले आदिवासी रैयत के सिवा अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस उपधारा में उल्लेखित कोई बात भी ऐसे हस्तांतरण के अधिकार पर लागू नहीं होगी जो आदिवासी रैयत अपने जोत या उसके किसी भाग को अपनी गर्दी जमाई या घर जमाई के नाम करे।
इसके अलावा संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध संशोधन अधिनियम 1975 से कोई रैयत जो आदिवासी जनजाति या आदिवासी जाति का सदस्य हो उपायुक्त की पूर्वानुमति से और जो आदिवासी जनजाति या आदिवासी जाति का सदस्य न हो ऐसे पूर्वानुमति के बिना अपने जोत या उसके अंश के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अर्थ में किसी अनुसूचित बैंक के साथ जो बिहार उड़ीसा को ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या किसी वित्तीय संस्था के साथ अथवा किसी कंपनी या निगम के साथ जो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो या जिसमें 51% से कम शेयर पूंजी धारित न हो, जिसका गठन कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया हो, साधारण बंधक कर सकेगा। इसमें तीसरी बातें जो लिखी हुई है, उपधारा 1 या 2 के विपरीत कोई हस्तांतरण निबंधित नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से दीवानी, फौजदारी या राजस्व क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होगा। नंबर 4, किसी जोत या उसके किसी भाग में किसी रैयत के अधिकार के विक्रय के लिए किसी न्यायालय या पदाधिकारी द्वारा डिक्री या आदेश के निष्पादन में सब अधिकार बेचा भी नहीं जा सकेगा जब तक हस्तांतरण का रैयत का अधिकार अभिलेख में उल्लेखित नहीं हो। 1976 के 17वें बिहार अधिनियम के द्वारा किसी अधिभागी रैयत जोत या उसका अंश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अर्थ में किसी अनुसूचित बैंक या किसी सोसाइटी या बैंक से जो बिहार उड़ीसा सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन से निबंधित हो या निबंधित समझा हो या किसी वित्तीय संस्था जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा या अंशतः राज्य सरकार और अंशतः केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत हो या जिससे 51% शेयर पूंजी से कम धारित न हो एवं जो कृषकों के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से गठित हो के लिए गए ऋण की वसूली के लिए बिहार उड़ीसा पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट 1914 के में विहित प्रक्रिया के अनुसार बेचा जा सकेगा। लेकिन यदि रैयत का कोई जोत या उसका कोई अंश किसी आदिवासी जनजाति या आदिवासी जाति का सदस्य हो, वह सदस्य व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकेगा जो आदिवासी जनजाति या आदिवासी जाति का सदस्य न हो। यदि किसी समय उपायुक्त के संज्ञान में यह आए कि किसी ऐसे रैयत की भूमि का हस्तांतरण जो संविधान के आदेश 1950 के अनुसूची भाग 3 में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उपधारा 1 और 2 के उल्लंघन करते हुए किसी कपटपूर्वक तरीके से हुआ है, उपायुक्त अंतरीति को कारण प्रदर्शित करने का उचित अवसर देते हुए जिसे बेदखल किया जाना है, इस विषय में जरूरी जांच के बाद अंतरीति को बिना प्रतिकर के भुगतान के अंतरक या उसके उत्तराधिकारी को प्रत्यावर्तित कर सकेगा या उसके उत्तराधिकारी के उपलब्ध न होने पर या वैसे प्रत्यावर्तित को स्वीकार न करने की दशा में प्रत्यक्त जोत के व्ययन की ग्राम प्रथा के अनुसार किसी अन्य रैयत जो अनुसूचित जनजाति का अंग के साथ पुनर्बंदोबस्त कर सकेगा। यदि किसी अंतरीति ने अंतरण की तिथि से 30 वर्ष के अंदर वैसी जोत या उसके किसी अंश पर किसी भवन या संरचना का निर्माण कर लिया है एवं अंतरक उसका मूल्य देने को इच्छुक न हो तो उपायुक्त अंतरीति को आदेश देगा कि वह आदेश की तिथि से 6 माह के अंदर उपायुक्त द्वारा बढ़ाए गए समय के भीतर जो आदेश की तिथि से 2 वर्ष से अधिक न होगा उक्त भवन या संरचना को हटाने की अनुमति देगा। ऐसा करने में असफल होने की स्थिति में उपायुक्त वैसे भवन या संरचना को हटा सकेगा। जहां उपायुक्त संतुष्ट हो जाए कि अंतरीति ने बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय 1969 के लागू होने से पूर्व ही उस जोत या उसके किसी अंश पर पर्याप्त संरचना या भवन का निर्माण कर लिया है, वहां वह अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के होते हुए ही ऐसे अंतरण को विधि मान्य कर सकेगा जहां अंतरीति अंतरक को आसपास में समतुल्य मूल्य का वैकल्पिक जोत या उसका कोई अंश दे दे या अंतरक को पुनर्वास के हेतु उपायुक्त द्वारा निर्धारित पर्याप्त प्रतिकर दे। यदि जांच के पश्चात उपायुक्त संतुष्ट हो जाए कि अंतरीति ने स्वत्व का अर्जन प्रतिकूल कब्जा द्वारा किया है और अंतरित भूमि को प्रत्यावर्तित या पुनर्बंदोबस्त करना चाहिए तो वह अंतरीति या उसके उत्तराधिकारी या अन्य रैयत जैसी स्थिति हो अपेक्षा करेगा कि वह उपायुक्त के पास उपायुक्त द्वारा निर्धारित राशि या उस भूमि के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करे जैसी स्थिति हो जिसके लिए भूमि का अंतरण किया गया तथा भूमि में किए गए प्रभावित विकास के किसी प्रतिकर रूप में उपायुक्त साम्यपूर्ण या उचित राशि समझे। धारा 21 में लिखा हुआ है, धारा 21 गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा। धारा 20
में निहित किसी बात के रहते हुए भी राज्य सरकार इस संबंध में सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके संपूर्ण संथाल परगना के या उसके हिस्से खंड के जो वह उचित समझे गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से अपने धान के खेतों और प्रथम श्रेणी के बारी भूमियों के चतुर्थांश का भुगतबंध या पूर्ण भोग बंधक द्वारा राज्य सरकार द्वारा अथवा विधि स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंक या उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किसी अनाज गोला या बिहार और उड़ीसा को ऑपरेटिव सोसाइटी 1935 के अनुसार निबंधित समझी जाने वाली किसी सोसाइटी या संथाल परगना के किसी रैयत के नाम हस्तांतरण करने की स्वीकृति दे सकती है। यह हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं समझा जाएगा जब तक वह निबंधित प्रलेख द्वारा न हुआ हो और इसकी रिपोर्ट विनिहित रीति से प्रलेख के निबंधन के 1 मास के अभ्यंतर अंतरक और अंतरीति द्वारा उपायुक्त और भूस्वामी को न दी गई हो। ऐसा हस्तांतरण 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा और इस अवधि के बाद 6 वर्षों तक अंतरक की किसी भी भूमि का हस्तांतरण न्याय नहीं होगा। उपधारा 1 से हस्तांतरण एवं 6 वर्ष के बाद जमीन वापसी हेतु आवश्यक खर्च को उपायुक्त के पास जमा करना होगा। इसके बिना हस्तांतरण मान्य नहीं होगा। भूमि का लगान अंतरीति उस क्षेत्र के लिए बंदोबस्त की दर से अदा करेगा। अदा नहीं करने पर भूमि से शीघ्र निकाला जाएगा और बंधक रद्द कर दिया जाएगा। बंधक की अवधि की समाप्ति पर उपायुक्त अपनी ओर से पक्षों को नोटिस देंगे कि बंधक की अवधि का अंत हो गया है और अंतरीति को निकालकर अंतरक रैयत को कब्जा दिलाने के लिए अग्रसर होगा। उपरोक्त उपधाराओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार किया गया भूमि का हस्तांतरण धारा 20 की उपधारा 1 के उल्लंघन में किया गया हस्तांतरण समझा जाएगा। बंधक की अवधि की समाप्ति के बाद रैयत की भूमि के कब्जे में पाए जाने वाला बंधकदार को जेल की सजा दी जाएगी। धारा 22 में लिखा हुआ है कि न्यास पर कृषि के लिए रैयत अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है। धारा 20 और 21 में निहित किसी बात के रहते हुए गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता, उसके नियंत्रण से बाहर किसी कारणों से हल बैल की क्षति, रैयत के नाबालिग या विधवा होने की दशा में ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी जैसी दशा हो, निर्धारित डाक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देकर और अपना जोत अस्थायी रूप से न्यास पर जोतने के लिए संथाल परगना के किसी रैयत को दे सकता है। उपधारा 1 में यदि कोई अवधि नहीं दी गई हो तो रैयत स्वयं अपने नहीं जोतता है तो 10 वर्ष की अवधि के बाद जोत छोड़ दिया गया समझा जाएगा। उपधारा 1 के प्रावधानों की अपेक्षा अन्य प्रकार से खेती बाड़ी करने के लिए किसी जोत का अस्थायी या अस्थायी रूप से हस्तांतरण धारा 20 की उपधारा 1 के उल्लंघन में किया गया हस्तांतरण समझा जाएगा। धारा 23 में लिखा हुआ है रैयती भूमि का विनिमय यानी बदलेन। अपनी भूमि को बदलेन की इच्छा रखने वाले लिखकर उपायुक्त के यहाँ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उपायुक्त तब तक विनिमय करने की अनुमति नहीं देंगे जब तक कि वे संतुष्ट न हो जाए कि विनिमय के पक्ष बदली जाने वाली जमीन के सापेक्ष रैयत है या बदली जाने वाली प्रस्तावित भूमि एक ही गांव में या आसपास के गांव में है या यह कारोबार गुप्त बिक्री नहीं है, वरन पक्षों की पारस्परिक सुविधा के लिए की जाने वाली सचमुच का विनिमय है या बदली जाने वाली भूमि सामान्य मूल्य की है। यदि उपधारा 1 में कोई अवधि नहीं दी गई हो और रैयत स्वयं अपने नहीं जोतता हो तो 10 वर्षों की अवधि के बाद जोत परित्यक्त समझा जाएगा। उपधारा 1 के प्रावधानों के अतिरिक्त या उपायुक्त के बिना लिखित अनुमति के भूमि का कोई विनिमय धारा 20 के उल्लंघन में किया गया हस्तांतरण समझा जाएगा। धारा 24 में इस बात का वर्णन है कि रैयती जोतों के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन इस अधिनियम और अधिकार अभिलेख खेवट खतियान के नियम से किसी रैयती जोत का बिक्री, दान, वसीयतनामा अबदलन हेतु किया जाने वाला भूस्वामी के यहाँ होगा। अधिकार अभिलेख या किसी विधान में या संथाल परगना के अंतर्गत विधि का बल रखने वाले किसी वस्तु में विपरीत किसी बात के होते हुए भी ऐसे हस्तांतरण का निबंधन भूस्वामी स्वीकृत करेंगे और बिक्री, दान या वसीयतनामा के द्वारा हस्तांतरण की दशा में निबंधन के लिए शुल्क लगाने के अधिकारी होंगे, अन्यथा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दान करने वाले के पति या पत्नी को या हिंदू विधि के अधीन गोद लिए हुए पुत्र या लड़की, बहन, संथाल विधि के अधीन गोद लिए हुए पुत्र या गोद ली हुई पुत्री को या ऐसे दान करने वाले के ऐसे संबंधी को जो रक्त संबंध से 3 पीढ़ी से संबंधित है दान किया जाए तो भूस्वामी को कोई निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। उपधारा 1 में वर्णित ऐसे हस्तांतरण का निबंधन यदि कोई भूस्वामी स्वीकृत न करे तो अंतरीति या उसके हक का उत्तराधिकारी उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। धारा 24 का वास भूमि के कतिपय हस्तांतरणों का निबंधन 1976 के 17वें संशोधन अधिनियम से प्रथम, जब कोई वास भूमि या उसका कोई अंश जिसे अपने जोत के भाग से अन्यथा रैयत के रूप में धारण करता हो, रूढ़ि या अधिकार अभिलेख के अनुसार विक्रय, दान, वसीयतनामा या विनिमय द्वारा हस्तांतरित हो, तब अंतरीति
या उसके हक का उत्तराधिकारी हस्तांतरण का निबंधन गांव के भूस्वामी के कार्यालय में कर सकेगा। द्वितीय, अधिकार अभिलेख या संथाल परगना में विधि का बल रखने वाली किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी भूस्वामी इस हस्तांतरण का निबंधन स्वीकृत करेगा और वह विक्रय, दान या वसीयतनामा द्वारा हस्तांतरण के अलावा कोई निबंधन शुल्क ग्रहण नहीं करेगा। तृतीय, यदि कोई भूस्वामी उपधारा 1 में उल्लेखित किसी ऐसे हस्तांतरण का निबंधन स्वीकृत करने से इनकार करता है, तब अंतरिति या उसके हक का उत्तराधिकारी उपायुक्त के पास आवेदन देगा। धारा 25 एवं धारा 26 में रैयती जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑडियो क्लिप जो दिया हुआ है, इस ऑडियो क्लिप को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर अगले कड़ी में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 4 के बारे में, जो संबंधित है बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती से, जिसमें धारा 27 से 42 तक का हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।